श्री हनुमान अंक में ज्ञानिया नाम अग्रगण्य श्री हनुमान जी। श्री रामचरितमानस सुंदर कांड के मंगलाचरण में पवन सुत हनुमान की बल बुद्धि विद्या युक्त सेवा भाव सम्मिलित कर्तव्यनिष्ठ भगवान श्री रामचंद्र जी की यश प्रशस्ति में परिव्यसित होकर के उन्हें अपना ऋणी बना करके लंका कांड में रावण कुंभकर्ण आदि दुर्दांत राक्षसों के विनाश की ओर अग्रसर होती है। भगवान श्री राम हनुमान जी द्वारा अनुष्ठित राम काज को जिसको पूर्ण किए बिना उन्हें विश्राम नहीं है, अपने प्रति उपकार मानते हुए कहते हैं, हे हनुमान, तुम्हारे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी श्रीधारी नहीं है। मैं तुम्हारा क्या प्रत्युपकार अर्थात बदले में उपकार करूं, मेरा मन तुम्हारे सम्मुख नहीं हो सकता। श्री हनुमान की अघटन घटनापट्टियसी बौद्धिक शक्ति द्वारा संपन्न सीतान्वेषण, मेघनाथवध, लक्षण की शक्तिकृत मूर्छा निवृत्ति आदि महत्वपूर्ण कार्यों से प्रभावित होकर के गोस्वामी तुलसीदास ने विभिन्न स्थलों पर विश्वास पूर्वक उद्घोष किया है। पहला है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, नाम ते अधिक राम कर दासा। दूसरा है, साहेब से सेवक बड़ो, जो निज धर्म सुजान, राम बांधी उतरे उधि लांगी के हनुमान। तीसरा, पाही रघुनाथ पाही कपिराज दूत, रामहू की बिगड़े तुम्हें सुधरे लई है। ऐसे उत्तम आदर्श युक्त बुद्धिमान सेवक की जो स्वामी श्री राम द्वारा दुष्कर कार्य में नियुक्त होकर के उसे सीता अन्वेषण कार्य पूरा करके तद अनुरूप अन्य कार्य लंका दहन भी संपन्न करते हैं। प्रार्थना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी उपयुक्त श्लोक में कहते हैं, अतुलनीय बल के भंडार, स्वर्ण पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान कोश, वानरों के स्वामी और श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन तनय हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हनुमान नाम का शास्त्रीय आधार हन जमा उन हनु, स्थित्व पक्षे उड हन जमा उड हनु मतुप हनुमत अथवा हनुमत हनुमान या हनुमान। ज्ञानी नाम अग्रगण्य अग्रगंता यह स हनुमान। वाल्मीकि रामायण में हनुमान नाम के दोनों रूप मिलते हैं। भृत्य कार्यम हनुमता सुग्रीवस्य कृतम महता, तन्नियोगे नियुक्तेन कृतम कृत्यम हनुमता। आदि काव्य में हनुमान के आविर्भाव और नाम के संबंध में इस प्रकार उल्लेख मिलता है कि उदयगिरी के शिखर पर उनका जन्म हुआ। वे सूर्य को लाल फल समझ करके उसे पाने के लिए ऊपर उड़े। इंद्रकृत वज्र पर हाथ द्वारा पवन पुत्र के चिबुक का वाम भाग खंडित हो गया और तभी से वह हनुमान कहलाए। चंपू रामायण से भी इंद्रकृत हनुमान के हनुभंग की पुष्टि इस प्रकार होती है। इन्होंने विद्या द्वारा सूर्य का पुत्रत्व, शिष्यत्व
और जन्म द्वारा पवन पुत्रत्व प्राप्त किया। ये इंद्र के वज्र प्रहार से हनुभंग रूप चिन्ह से युक्त हैं और इन्हें रावण के यश रूप चंद्रमा का शीधारी कृष्ण पक्ष कहते हैं। परंतु पद्म पुराण में हनुमान नाम के विषय में विचित्र कल्पना उगती है। हनुरोह नामक नगर में बालक हनुमान ने जन्म संस्कार प्राप्त किया, इसलिए वह हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हनुमान नाम विषय इंद्र की शक्ति समीचीन प्रतीत होती है। वे कहते हैं, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र द्वारा पवन सुत की हनु ठुड्डी टूट गई, इसलिए इस कपि श्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। विद्या ज्ञान के स्तोत्र श्री हनुमान। आदिकाल के अनुसार ब्रह्मा द्वारा प्रेरित होकर के सूर्य देव ने बालक हनुमान को अपने तेज का 100वां भाग प्रदान करते हुए आशीर्वाद वरदान दिया कि मैं इसे शास्त्र ज्ञान दूंगा, जिससे ये श्रेष्ठ वक्ता होगा। शास्त्र ज्ञान में इसकी समता करने वाला कोई नहीं होगा। पद्म पुराण में हनुमान की पूंछ को विद्या निर्मित पाश से तुलना की गई है और कहा गया है कि उसके द्वारा वे किसी वीर को उसी प्रकार आकृष्ट कर लेते हैं जिस प्रकार कोई पुरुष स्नेह द्वारा अपने मित्र को खींच लेता है। श्री आदि शंकराचार्य ने श्री हनुमान के ज्ञानी नाम अग्रगण्य होने का मूल स्तोत्र भगवान श्री रामचंद्र जी की उस ज्ञान मुद्रा को बताया है, जिसके अनुसार वे अपने सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए हनुमान अपने भक्तों को अपनी कल्याणकारिणी चित मुद्रा से ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में एक प्रसंग आता है। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में एक प्रसंग आता है जब पृथ्वी पर रावण राव्यति इति रावणा संसार को रुलाने वाला रावण का आतंक छा गया, सर्वत्र त्राही त्राही मच गई। तब सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार हेतु धर्म की स्थापना करने की अपनी प्रतिज्ञा को चरितार्थ करते हुए भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। उस समय ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वायुदेव ने हनुमान नामक ऐश्वर्यशाली वानर को उत्पन्न किया। उसका शीर वज्र के समान सुदृढ़ था, वे उड़ने में गरुड़ के समान तेज थे। सभी श्रेष्ठ वानरों में वे सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इस प्रसंग से ये तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि श्री हनुमान की बुद्धिमता और शक्ति संपन्नता जन्मजात थी, परंतु शास्त्रों के स्वाध्याय द्वारा उन्होंने विशेष ज्ञान का अर्जन किया था। ये बात भगवान श्री रामचंद्र जी के कथन से सिद्ध होती है। जब शुद्ध संस्कृत भाषा में हनुमान की श्री राम लक्षण को नर नारायण कहते हैं, तब भगवान श्री राम लक्षण को संकेत करते हैं कि देखो, अवश्य ही इस ब्रह्मचारी हनुमान ने संपूर्ण शब्द शास्त्र व्याकरण का अनेक बार अध्ययन किया। इसने इतनी बातें कहीं पर इसके बोलने में कहीं कोई भी अशुद्धि नहीं हुई। आदि काव्य में तो हनुमान के शास्त्र ज्ञान स्तोत्र का विस्तृत वर्णन मिलता है। सुग्रीव द्वारा प्रेषित हनुमान की शुद्ध व्यक्तित्वता सुनकर के भगवान श्री राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, जिसे ऋग्वेद की शिक्षा ना मिली हो, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया हो तथा जो सामवेद का विद्वान ना हो, वह इस प्रकार सुंदर भाषा में
वार्तालाप नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्होंने समूचे व्याकरण का कई बार स्वाध्याय किया है, क्योंकि बहुत सी बातें बोल जाने पर भी इनके मुंह से कोई अशुद्धि नहीं निकली। ज्ञानियों में प्रमुख श्री हनुमान। हनुमान जी को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ और वीरों में अद्वितीय शक्तिशाली कहा गया है। ज्ञानी नाम अग्रगण्य श्री हनुमान का मंगल में विग्रह, बुद्धि, कौशल और अतुल बल वैभव का समन्वित रूप है। इसलिए जहाँ कहीं भी उनके ज्ञान की प्रशंसा की गई है, वहाँ उनकी अमोघ शक्ति और अलौकिक पराक्रम की ओर भी संकेत किया गया है। पद्म पुराण के अनुसार श्री हनुमान को सभी विद्याएं सिद्ध हो गई थी। वे प्रभावशाली, विनयशील और महाबलवान थे तथा समस्त शास्त्रों का अर्थ करने में कुशल और परोपकार परायण थे। राम रक्षा स्तोत्र के 33वें श्लोक में श्री हनुमान जी को बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, ज्ञानी नाम अग्रगण्य बतलाते हुए श्री बुद्ध कौशिक मुनि उनसे प्रार्थना करते हैं, जिनकी गति मन के समान और वेग वायु के समान, जो परम जितेंद्रिय एवं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, उन पवन नंदन वानर प्राणी श्री रामदूत की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। महर्षि वाल्मीकि ने समुद्र उल्लंघन प्रसंग में जामवान द्वारा श्री हनुमान की बल बुद्धि की प्रशंसा कराई है। जामवान कहते हैं, हे वानर जगत के वीर, संपूर्ण शास्त्रवेताओं में श्रेष्ठ हनुमान, तुम एकांत में आकर के चुपचाप क्यों बैठे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं। अध्यात्म रामायण में हनुमान के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के निमित्त देवताओं द्वारा प्रेरित सुरसा अर्थात नागमाता समुद्र के ऊपर उपस्थित होती है। हनुमान के बुद्धि कौशल, साहस और निर्भीकता को देख करके वह स्तब्ध रह जाती है और पवन तनय को नमस्कार करते हुए एवं राम काज सीता की सुधि विषय प्रतिज्ञा को दोहराते हुए देख सुन करके कहती है, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, जाओ श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करो। गोस्वामी तुलसीदास ने मानस के आरंभ में ही श्री सीताराम के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की वंदना की है। श्री हनुमान जी विवेक प्रधान, वैराग्य आदि गुण संपन्न उत्तम साधना के प्रतीक हैं। आध्यात्मिक और यौगिक अर्थ के अनुसार मानव शरीर में हनुमान जी शक्ति रूप में और प्राण शक्ति रूप में निवास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में हनुमान की शक्ति और बुद्धि की प्रशंसा करते हुए उनकी प्रार्थना करते हैं, हे पवन सुत, आप वेदांत के जानने वाले, नाना प्रकार की विद्याओं के विशारद, 4 वेद, 6 वेदांग अर्थात शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष के ज्ञाता, ब्रह्म स्वरूप के निरूपक, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य के पात्र हैं। सुखदेव जी एवं नारद जी मुनि सदा आपकी निर्मल गुणावली का गान किया करते हैं। आपकी जय हो। आपके समान भला ज्ञान की खानी और सर्वज्ञ, सबके मन की जानने वाला दूसरा कौन है। श्री हनुमान जी के स्वरूप में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की शक्तियों का समन्वय करते हुए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सृष्टि रचना करने में ब्रह्मा के समान, विश्व का पालन पोषण करने में भगवान विष्णु के समान और संहार करने में शिव के समान शक्ति रखने वाले श्री हनुमान मरे हुए को जीवित करने में अमृत सदृश हुए।
भगवत विभूतियों के निर्देश के प्रसंग में गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जो जो ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त पदार्थ हैं सबको मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। श्री हनुमान जी भी भगवत विभूतियों में श्री संपन्न, ऐश्वर्य युक्त और बल युक्त तेज से परिपूर्ण कहे गए हैं। महाभारत वन पर्व तीर्थ यात्रा पर में भीमसेन और हनुमान के संवाद का प्रसंग ध्येय है। भीमसेन अपने बड़े भाई हनुमान जी का परिचय देते हुए कहते हैं, वानर प्रवर हनुमान मेरे बड़े भाई हैं। अपने सद्गुणों के कारण वे सर्वत्र प्रशंसनीय हैं। वे बुद्धिमान, ऐश्वर्यशाली, धैर्यवान और उत्साही हैं। रामायण में उनकी बड़ी ख्याति है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा है कि शौर्य युक्त महापुरुषों में मैं वासुदेव हूँ, प्रेमी भक्तों में उद्धव हूँ, किम पुरुषों सेवकाओं में हनुमान और विद्याधरों में सुदर्शन हूँ। मानस के 4 आदर्श पात्र लक्ष्मण जी, भरत जी, हनुमान जी और शंकर जी हैं। ये भगवान श्री राम के आदर्श सेवक है, परंतु शंकर जी स्वयं निर्णय देते हैं कि हनुमान से बढ़कर के श्री राम का परम भक्त और आदर्श सेवक अन्य कोई नहीं। उधर से ज्ञान चर्चा करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञों में ज्ञान यज्ञ, पुरोहितों में विशिष्ट, युगों में सतयुग और सेवकों में हनुमान तथा कथावाचकों में वेद व्यास मैं ही। आदर्श सेवक हनुमान अपने स्वामी श्री राम की मर्यादा की रक्षा करते हुए कहते हैं कि यह लौकिक कार्य सिद्धि हेतु राम मंत्र का उपदेश न करने के लिए एक कार्य सिद्धि और संकट निवारणार्थ मुझ राम सेवक हनुमान का स्मरण करना चाहिए। महावीर विक्रम बजरंगी, विद्या वारिधि, बुद्धि विधाता, ज्ञानी नाम अग्रगण्य। श्री हनुमान जी का आश्रय ग्रहण करते हुए हम भी उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में पवन सुत हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की खंड मूर्ति हैं, जिसके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। हम उन अघटन घटना पटियान श्री हनुमान जी का आश्रय ग्रहण करते हैं, जिनका आश्रय लेते हुए भगवान श्री राम ने सीता जी की खोज के प्रसंग में कहा था कि अत्यंत बलशाली कपि श्रेष्ठ, मैंने तुम्हारे बल का आश्रय लिया है। पवन कुमार हनुमान, जिस प्रकार श्री जनक नंदिनी सीता प्राप्त हो सके, तुम अपने महान बल विक्रम से वैसा ही प्रयत्न करो। अच्छा, अब तुम जाओ। अंत में हम उन महावीर श्री हनुमान जी की विनती करते हैं, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने भी स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।